हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रामबड़ क्लास। आज मेरा तीसरा दिन है हिंदू आर्टिकल का। चलिए आज शुरू करते हैं। हेडिंग है सुनक, ऋषि सुनक, पूरा नाम है ऋषि सुनक, लीड्स जॉनसन एंड मॉर्डेंट टू रिप्लेस ट्रस। जो ऋषि सुनक हैं वो लीड कर रहे हैं, आगे बढ़त में हैं जॉनसन और मॉर्डेंट से, ठीक है, ट्रस को रिप्लेस करने के लिए। जैसा कि कल मैंने बताया था, जो मिस लिज ट्रस है वो निलंबित हो रही हैं, ठीक है। तो जो सुनक हैं वो लीड कर रहे हैं जॉनसन, बोरिस जॉनसन को, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और मॉर्डेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। ये आज की हमारी हेडिंग है, ठीक है। ये सब हेडिंग क्या लिखा हुआ है? ईच कंटेंडर नीड्स एटलीस्ट 100 ऑफ द 357 टोरी एमपीज। ये लिखा हुआ कंटेंडर। ये कंटेंडर क्या होता है? जो प्रतियोगी हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। कंटेंडर माने होता है प्रतियोगी, ठीक है। हर कंटेंडर को जरूरत है कम से कम 100 वोट की जरूरत है, ठीक है। 100 एमपीज की जरूरत है, एमपी के द्वारा प्राप्त वोट की जरूरत है, ऑफ द 357 टोरी एमपीज। टोरी एमपीज जो है वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एमपीज को कहते हैं टोरी एमपीज, ठीक है। जो टोटल 357 है उसमें से कम 100 से ज्यादा हमें चाहिए, ठीक है। कम से कम 100 तो चाहिए बैकिंग देम, उसमें बने रहने के लिए। बाई मंडे तक हमें चाहिए टू स्टे ऑन द शॉर्ट लिस्ट में बने रहने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। सुनक हैड द सपोर्ट ऑफ 57 एमपीज ऑन फ्राइडे तक, शुक्रवार तक 57 एमपीज का सपोर्ट सुनक को प्राप्त है। 100 कम से कम हमें चाहिए मंडे तक, लेकिन शुक्रवार तक 57 एमपीज का सुनक को प्राप्त है सपोर्ट। फॉलोड बाय जॉनसन, उसके बाद जॉनसन आते हैं जिनको 37 एमपीज का सपोर्ट प्राप्त है, ठीक है। और तीसरे नंबर में आती है मॉर्डेंट, जिन्हें 18 एमपीज का सपोर्ट प्राप्त है, ठीक है। चलिए हम इस हेडिंग को शुरू करते हैं, इस आर्टिकल को। पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? द मॉर्निंग आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस announced that her brief spell in Downing Street would come to an end, former chancellor। हाँ, द मॉर्निंग आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस थी, सुबह सुबह उन्होंने अनाउंस किया था अपना हर ब्रीफ माने होता है संक्षिप्त, छोटा। यहां पे स्पेल माने होता है बोलना, लेकिन यहां पर अर्थ है स्पेल का अवधि से, कार्यकाल से, ठीक है। उनका जो छोटा सा कार्यकाल था, डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? जहां पर वो रहती है, उनका रेजिडेंस है, ठीक है। वुड कम टू एन एंड, वो खत्म होने वाला है। फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनक हु बैटल्ड मिस ट्रस, जो पहले चांसलर थे ऋषि सुनक, ये है ऋषि सुनक, और ये है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले के सेवानिवृत्त प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, और ये है ऋषि सुनक, ठीक है। ये उम्मीदवार हैं अभी के। जो पहले के चांसलर थे ऋषि सुनक, यही पहले चांसलर थे। हु बैटल्ड मिस ट्रस, जिन्होंने मिस ट्रस से मुकाबला किया था फॉर द पोस्ट इन अगस्त में पोस्ट के लिए पद के लिए मिस ट्रस से मुकाबला किया था। अपीयर टू लीड द लिस्ट ऑफ पॉसिबल न्यू ऑक्यूपेंट, वो हमें दिख रहे हैं लीड करते हुए लिस्ट ऑफ पॉसिबल न्यू ऑक्यूपेंट, जो उम्मीदवार है, संभावित जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट में। और कौन सा हो रहा है? नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए मुकाबला हो रहा है कि कौन वहां पे रहेगा, कौन चुना जाएगा पीएम, ठीक है। उसमें ये लीड, जो ऋषि सुनक हैं, ये लीड करते हुए हमें एपीआर हो रहे हैं, दिख रहे हैं लीड करते हुए, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। अनदर पैराग्राफ है, अदर कैंडिडेट्स इन द रेकनिंग ऑन फ्राइडे वर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। जो अदर कैंडिडेट्स थे इस मुकाबले में, जो अन्य कैंडिडेट्स थे फ्राइडे तक, वर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, जो हु वॉज आउस्टेड फॉर अ सीरीज ऑफ स्कैंडल्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। हु वॉज आउस्टेड, देखो आउस्ट माने होता है बेदखल करना, ठीक है, जिन्हें बेदखल कर दिया गया था। फॉर अ सीरीज ऑफ स्कैंडल, जो उन्होंने कांड किए थे, जो उन्होंने घोटाले किए थे, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने कार्यकाल में, अपने समय में जो उन्होंने घोटाले किए थे, कांड किए थे, उनकी वजह से, उन कांड की वजह से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। और रिप्लेस, और वो हार गए थे और रिप्लेस हो गए थे बाई मिस ट्रस्ट द्वारा, रिप्लेस हो गए थे, और किसके द्वारा हो गए थे? एंड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स पेनी मॉर्डेंट, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन जो है वो पेनी मॉर्डेंट हैं, उनके द्वारा रिप्लेस हो गए थे। यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो रिप्लेस हो गए थे पेनी मॉर्डेंट, और मिस ट्रस द्वारा रिप्लेस हो गए थे, उनके द्वारा हार गए थे, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी
बेन वॉलेस इंडेड स्पेकुलेशन, जो डिफेंस सेक्रेटरी है बेन वॉलेस, उन्होंने खत्म कर दिया, इंड कर दिया, स्पेकुलेशन माने होता है अटकलबाजी खत्म कर दी, अबाउट वेदर ही वुड रन बाई करके मतलब रन बाई मतलब त्याग कर, पुलिंग हिम सेल्फ आउट ऑफ द रेस, इस रेस को जो चल रहा था, चुनावी रेस चल रही थी, उसमें से खुद ही निकल कर इस अटकलबाजी को खत्म कर दिया कि वो चुनाव में लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। ठीक है, अगले पैराग्राफ में आते हैं, अगले पैराग्राफ में आते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट ईच कंटेंडर नीड्स एटलीस्ट 100 ऑफ द 357 टोरी एमपीज बैकिंग देम बाय 1400 आवर्स ऑन मंडे, जो चीज हमारी हेडिंग में लिखी भी हुई है। ठीक है, ये बताया जाता है कि हर प्रतियोगी को कम से कम 100 टोरी एमपीज की सपोर्ट की जरूरत है, बैकिंग देम बने रहने के लिए 14 घंटे तक ऑन मंडे तक। ठीक है, मंडे तक। नो मोर देन 3 कैंडिडेट्स कैन मेक द शॉर्टलिस्ट, नो मोर देन 3 कैंडिडेट्स कैन मेक द शॉर्टलिस्ट, 3 से ज्यादा, कोई भी 3 से ज्यादा कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट में नहीं हो सकता। मिस्टर सुनक हु वाज द फेवरेट बाय अ साइजेबल मार्जिन, जो मिस्टर सुनक हैं, ऋषि सुनक, वो फेवरेट हैं, पब्लिक द्वारा पसंद किए जा रहे हैं साइजेबल मार्जिन से, यानी काफी ज्यादा मार्जिन के साथ वो पब्लिक द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बुक मेकर्स, बुक मेकर ऑड के अकॉर्डिंग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह आल्सो हैड द बैकिंग ऑफ 57 एमपीज ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, यानी कि शुक्रवार की दोपहर तक 57 एमपीज का सपोर्ट मिला हुआ है मिस्टर सुनक को, जो लीड कर रहे हैं बोरिस जॉनसन को भी और मिस मॉर्डेंट को भी। और एज पर द टाइम्स अखबार है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला, विच वॉज ट्रैकिंग पब्लिकली डिक्लेयर्ड, जो ट्रैक कर रहा था पब्लिकली डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट्स को कितना किससे सपोर्ट मिल रहा है उसको डिक्लेयर कर रहा था। ठीक है, इन सेकंड प्लेस और दूसरे स्थान पर है मिस्टर जॉनसन, जिनको 37 एमपीज का सपोर्ट मिला है बिहाइंड हिम, उनके पीछे। ठीक है, फॉलोड बाय, उसके बाद मिस मॉर्डेंट हु हैड द सपोर्ट ऑफ 18 एमपीज, जो उसके बाद मिस मॉर्डेंट हैं, अच्छा डोंट नहीं पढ़ते हैं, मोर डोंट नहीं पढ़ते हैं, मोर डेंट पढ़ते हैं। ठीक है, डेंट पढ़ते हैं इसे। ठीक है, DENT डेंट प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो मिस मॉर्डेंट जिनको 18 एमपीज का सपोर्ट मिला हुआ है, जैसा कि लेख के अकॉर्डिंग, एज ऑफ दिस राइटिंग, इस लेख के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमको इस आर्टिकल में यह चीज समझ में आ गया है कि चुनाव चल रहा है और इसमें जो लिज ट्रस है वो उनको रिप्लेस किया जा रहा है, और अब प्रतिद्वंदी 3 लोग हैं, मिस्टर ऋषि सुनक और मिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन है, और तीसरे नंबर पे है मिस मॉर्डेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहा है, मिस्टर सुनक कर रहे हैं 57 एमपीज, 57 एमपीज की बढ़त से। ठीक है, 57 एमपीज उनके सपोर्ट में है, और मिस्टर बोरिस जॉनसन के सपोर्ट में 37 एमपीज है, और मिस मॉर्डेंट के सपोर्ट में 18 एमपीज है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द 42 ईयर ओल्ड मिस्टर सुनक, 44 साल की उम्र के मिस्टर सुनक, हु इज ऑफ द इंडियन डिसेंट, जो भारतीय सभ्यता से बिलोंग करते हैं, भारतीय सभ्यता के, भारत के नेटिव के हैं, एंड द चाइल्ड ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, और ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले, वहां के नेटिव हैं। हैज द एडवांटेज ऑफ हैविंग क्रिटिसाइज, उन्हें आलोचना का उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है इन अगस्त में। मिस ट्रस प्लान टू कट टैक्सेस एज बैड फॉर द इकोनॉमी, मिस ट्रस का जो प्लान था, मिस ट्रस का प्लान लिखा था टू कट टैक्स को कट करना, कर में कटौती करना, एज बैड फॉर द इकोनॉमी, उन्होंने टैक्स को कम किया जो कि इकोनॉमी के लिए, यूके की इकोनॉमी के लिए बुरा था। अ व्यू दैट द मार्केट अपीयर टू एग्री विद एन रिसेंट वीक, जो मार्केट एग्री करते हुए हमें दिखी है पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट जो है, वहां की बाजार जो है वो एग्री करते हुए हमें दिखी है। अगले पैराग्राफ में जाते हैं। He is however also seen as disloyal, having pulled the rug out from and under Mr. Johnson feet in July। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पुल द रग आउट फ्रॉम अंडर फीट, इसका देखो ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये फ्रेज है,
पुल द रग आउट फ्रॉम अंडर समवन्स फीट। ठीक है, यहां पे मिस्टर जॉनसन की फीट की बात हो रही है। अंडर समवन फीट का मतलब होता है सहायता खींच लेना, जो सहायता प्रोवाइड की जा रही थी, जो हम सपोर्ट कर रहे थे, उस सपोर्ट को खींच लिया है। ठीक है, तो जो मिस्टर ऋषि सुनक हैं वो क्या है, डिसलॉयल हैं, यानी लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है। हैविंग पुल्ड द रग आउट फ्रॉम अंडर मिस्टर जॉनसन फीट इन जुलाई, क्योंकि उन्होंने जुलाई में अपना सहयोग नहीं दे रहे थे, मिस्टर बोरिस जॉनसन को सहयोग नहीं दे रहे थे, अपना मतलब जो सहायता दे रहे थे वो वापस प्राप्त मतलब वापस खींच ली, सहायता नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे पीछे से, इसलिए वो क्या है, डिसलॉयल है मिस्टर ऋषि सुनक। मिस्टर जॉनसन हु, मिस्टर बोरिस जॉनसन की बात हो रही है, हु ऑन फ्राइडे आफ्टरनून वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ हॉलीडे, जो वापस आ रहे थे छुट्टी से कैरिबियन में, इज अ कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट है, कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट है यानी विवादित कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं। एज इट वॉज हिज रेजिग्नेशन दैट, किसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन क्या कर दिया, रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन ने इस्तीफा दे दिया था। दैट सेट ऑफ द स्क्रैम्बल टू फाइंड अ न्यू लीडर, जिसने आपत्ति क्रिएट कर दी थी, टू फाइंड अ न्यू लीडर, नया लीडर हमें चुनने में आपत्ति का मतलब वो कर देता है, नया चुनना पड़ गया था, नया नेता चुनना पड़ गया था, जो हमने चुना था, मिस ट्रस को चुना था। ही इज ऑल्सो करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो मिस्टर बोरिस जॉनसन है वो अभी भी करंटली, अभी भी हाल में इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, यानी कि उन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है बाय अ पार्लियामेंट्री कमिटी द्वारा रिगार्डिंग वेदर ही लाइड टू एमपीज, क्यों कही जा रही है, क्योंकि उन्होंने एमपी से झूठ बोला था अबाउट ब्रेकिंग कोविड लॉकडाउन के संबंध में उन्होंने कुछ झूठ बोला था। ठीक है, इफ फाउंड गिल्टी, यदि उन्हें दोषी पाया जाता तो ही कुड बी सस्पेंडेड, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाएगा, और इवन लूज हिज सीट, और यहां तक कि ऐसा हो सकता है कि वो अपनी सीट भी गवा सकते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ तक इतना था। अगला पैराग्राफ शुरू होता है, क्या लिखा हुआ है, कैटास्ट्रोफिक डिसीजन, कैटास्ट्रोफिक डिसीजन। अच्छा, कैटास्ट्रोफिक क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक की हिंदी होती है विवादित, और डिसीजन माने होता है निर्णय, तो विवादित निर्णय, ये हेडिंग लिखी हुई, सब हेडिंग लिखी हुई है विवादित निर्णय इस पैराग्राफ की। तो शुरुआत करते हैं। फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर जेसी नॉर्मन ट्वीटेड दैट चूजिंग मिस्टर जॉनसन वुड बी एन एब्सोल्युटली कैटास्ट्रोफिक डिसीजन, यानी जो फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर है जेसी नॉर्मन, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि मिस्टर जॉनसन को चूज करना एब्सोल्युटली, बिल्कुल विवादित निर्णय होगा। यदि आपने मिस्टर जॉनसन को चुन लिया तो ये एक विवादित निर्णय होगा, बिल्कुल विवादित निर्णय होगा। द ऑब्जर्वर रिपोर्टेड टू टोरी एमपी एंड्रयू ब्रिडजेन एज सेइंग मिस्टर जॉनसन कुड गेट द बैकिंग ऑफ 100 एमपीज। जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है टोरी एमपी एंड्रयू ब्रिडजेन को, कि ये कहते हुए कि मिस्टर जॉनसन हो सकता है कि 100 एमपीज का सपोर्ट पा जाएं, 100 एमपीज का सपोर्ट पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो विवादित है, उन पर तो इन्वेस्टिगेशन में चल रही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वो 100 एमपीज का सपोर्ट पा सकते हैं। ठीक है, हाउएवर, फिर भी जो मिस्टर ब्रिडजेन है आल्सो रिपोर्टेडली अर्ज्ड, उन्होंने विनती की है, अनुरोध किया। अर्ज माने होता है, अर्ज एक वर्ब है, URGE, अर्ज एक वर्ब है, और अर्ज माने होता है अनुरोध करना। ठीक है, मिस्टर ब्रिडजेन आल्सो रिपोर्टेडली अर्ज किया, अनुरोध किया एमपी से, नॉट टू सपोर्ट मिस्टर जॉनसन को सपोर्ट ना करने के लिए, नॉट टू सपोर्ट, नॉट टू के बाद वर्ब आ गई सपोर्ट ना करने के लिए। ठीक है, मिस्टर जॉनसन को, एज ही वुड बिकम इम्बोल्डेंड, क्योंकि वो इम्बोल्डेंड हो जाएंगे। इम्बोल्डेंड का मतलब होता है ज्यादा खुलकर आएंगे, साहसी हो जाएंगे। इम्बोल्डेंड मतलब होता है साहसी। ठीक है, यहां पे साहसी हो जाएंगे यानी खुलकर हो जाए, मतलब खुल जाएंगे एकदम। एंड देयर वुड बी नो लिमिट, और कोई भी लिमिट नहीं रहेगी ऑन हिज एक्शन, उनके कार्य जो भी काम करेंगे फिर उनके एक्शन पे कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, कोई सीमा नहीं रहेगी, वो खुल जाएंगे और कुछ भी गलत निर्णय ले सकते हैं। ऐसा किसने कहा, मिस्टर ब्रिडजेन ने ऐसा लोगों से अनुरोध किया है, एमपी से अनुरोध किया है। अगली पैराग्राफ में हम जाते हैं, मिस्टर वॉलेस, मैंने कि इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि किसने क्या क्या कहा कि भैया ये चुनेंगे तो ऐसा होगा, वो चुने जाएंगे तो ऐसा होगा, इनको मत चुनना, इनको चुनना तो ये अच्छा रहेगा। तो ये आर्टिकल में ये बताया गया किस बड़े बड़े नेता ने क्या क्या कहा है। ठीक है, जो चुनने वाले उम्मीदवार हैं।
मिस्टर वॉलेस सेड दैट फॉर द मूवमेंट he would lean towards Mr. Johnson keeping in mind who could win the next election। ठीक, मिस्टर वॉलेस, अच्छा मिस्टर वॉलेस एक है, उन्होंने क्या कहा है इस मूवमेंट के लिए, कहा है कि वो लीन माने झुके हुए हैं, ही वुड लीन, वो झुकेंगे किसके लिए, वो झुक रहे हैं मिस्टर जॉनसन के लिए, कि वो मिस्टर जॉनसन की तरफ जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए, अच्छा मिस्टर जॉनसन की ओर क्यों जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए कि ही कुड विन द नेक्स्ट इलेक्शन, कि वो हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाए, एंड बिकॉज ऑफ द इश्यू ऑफ द मैंडेट, और जो मैंडेट का इश्यू था कि महंगाई बढ़ रही है, वहां पे इकोनॉमी खराब हो रही है, इसकी वजह से जॉनसन इज द ओनली वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, जॉनसन ही उन पॉसिबिलिटीज में से एक है, इज द ओनली वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, उन पॉसिबिलिटीज में से एक है, हु हैज वॉन अ जनरल इलेक्शन, जिन्होंने जनरल इलेक्शन जीता है। बिजनेस सेक्रेटरी जैकोब रीज मॉग, ये नाम है, और नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, जैकोब रीज मॉग, जो कौन है, बिजनेस सेक्रेटरी है। आल्सो सेड, उन्होंने भी कहा है, ही वॉज बैकिंग मिस्टर जॉनसन, वो मिस्टर जॉनसन को वापस लाना चाहती है एज अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, लीडर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेट्स एडवर्ड, ईडी का फुल फॉर्म होता है एडवर्ड डेवे, सेड मिस्टर जॉनसन हैड लाइड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। लिबरल डेमोक्रेट के लीडर एडवर्ड डेवे, लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर नेता एडवर्ड डेवे ने कहा है कि मिस्टर जॉनसन ने झूठ बोला है, किस पर, ऑन पर किस पर, एन इंडस्ट्रियल स्केल पर, औद्योगिक स्तर पर झूठ बोला है, एंड आस्क्ड इफ द टोरीज वर सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, और क्या वो उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या जो टोरीज एमपीज हैं, टोरी एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद हैं, क्या वो मेमोरी लॉस से सफर कर रहे हैं, क्या वो उनकी मतलब याददाश्त कमजोर है। इन रिकंसिडरिंग अ कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, जो प्रतियोगी हो, उनको रिकंसिडर करने में, दे देमसेल्व्स हैड आउस्टेड, जिन्होंने स्वयं एमपीज ने बेदखल कर दिया था, उनको बेदखल कर दिया था, ठीक है। वो मिस्टर जॉनसन से कह रहे हैं कि जो टोरी एमपीज हैं, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सांसद हैं, तो क्या वो सफर कर रहे हैं मेमोरी लॉस से, कि वो इनको रिकंसिडर करेंगे जिन्होंने खुद ही उनको बेदखल कर दिया था। तो लास्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं आज का। द सुनक एंड जॉनसन टीम्स वर इन टॉक्स, द टेलीग्राफ हैड रिपोर्टेड, टेलीग्राफ ने यह रिपोर्ट किया है कि जो सुनक और जॉनसन है वो बातचीत कर रहे थे, बट नीदर मिस्टर सुनक नॉर मिस्टर जॉनसन हैड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, लेकिन ऑफिशियली मिस्टर सुनक ने और मिस्टर जॉनसन ने ये नहीं स्वीकार किया है कि वो क्या कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं इलेक्शन, ठीक है। कुछ 1,60,000 कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स, कंजर्वेटिव पार्टी जो वहां की पुरानी पार्टी है, उसमें से जो हैं 1,60,000 मेंबर्स हैं, विल वोट नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक वो वोट करेंगे फॉर वन ऑफ द टू लीडिंग कैंडिडेट, दो लीडिंग कैंडिडेट्स में से। अ विनर इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस, और जो विनर होगा वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अनाउंस हो जाएगा शुक्रवार तक, अक्टूबर 28, जो कि आज 23 है, यानी 5 दिन बाद अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसा होगा देखा जाएगा 28 तारीख तक। और ये हैं, हाँ ये हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, बैक इन द फ्रे, लड़ाई के पीछे, ये हेडिंग है, ठीक है। फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनक, ये है पहले चांसलर थे ऋषि सुनक, लेफ्ट जो छोड़ दिए थे, हैड पुल्ड द रग आउट फ्रॉम अंडर बोरिस जॉनसन फीट इन जुलाई में उन्होंने सहयोग देना बंद कर दिया था बोरिस जॉनसन को, जो हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।